आज का हमारा टॉपिक है, नाम सुनने ही से आपका दिल जो है वो दहल जाएगा। ब्रेस्ट टैक्स यानी कि स्तन टैक्स भारत में प्रचलित था और वो भी हाल के वर्षों तक भारत में प्रचलित था ये टैक्स। केरल राज्य में एक प्रेसिडेंसी था जिसका नाम था त्रावणकोर। तो त्रावणकोर प्रेसिडेंसी में जो SC ST OBC यानी निचली जातियों की जो महिलाएं थी, इन पर एक विशेष प्रकार का टैक्स लगाया गया था जिसका नाम था ब्रेस्ट टैक्स यानी कि स्तन टैक्स। इनकी महिलाओं को कमर से नीचे कपड़ा पहनने का अधिकार था। निचली जातियां यानी कि दलित OBC की जो जातियां हैं, उनकी महिलाएं स्तन नहीं ढक सकती थी। यदि वो अपना स्तन ढकना चाहे तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, और वो भी टैक्स इतना भयावह कि ब्रेस्ट के साइज पर निर्भर करता था। यानी कि जितना छोटा ब्रेस्ट होगा उतना कम टैक्स देना पड़ेगा, जितना बड़ा ब्रेस्ट होगा उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये कलंकित व्यवस्था भारत में प्रचलित थी। केरल राज्य की कुछ जातियां जिन्हें नाडर, नायर, एजवा, पेरियार आदि कहा जाता है, ये निचली जातियां मानी जाती हैं। इसके अलावे भी कई निम्न जातियां थी जो वहां पर खेतीहर मजदूर थे और निम्न कामों में लगे हुए थे, जैसे कि जूता पॉलिश करना, मरे हुए जानवरों को उठाना, मैला ढोना, खेतों में काम करना, ताड़ी निकालना। ये सारी जातियां निम्न कामों में लगी हुई थी। इन्हीं निम्न जातियों में से एक क्रांतिकारी महिला ने जन्म लिया जिनका नाम था माता नंगेली। जी हाँ, माता नंगेली के नाम से जिन्हें जाना जाता है। इनके पति का नाम था चिरकंडा। तो चिरकंडा के पत्नी थी जिनका नाम था नंगेली। नंगेली ने अपने पति के सहयोग से निर्णय लिया कि मैं अपने स्तन को ढकूंगी, और वो भी बिना टैक्स दिए हुए, और वो अपने स्तनों को ढकने लगी। यह बात पूरे राज्य में बहुत ही तेज गति से फैल गया। जब राजा के पास और उच्च जातियों के पास यह मैसेज पहुंचा कि नंगेली ने अपना ब्रेस्ट ढकने का निर्णय किया है, वो भी बिना टैक्स दिए, तो उन्हें अपने मान सम्मान की हानि महसूस हुई। उन्हें लगा कि अब हमारा जो सम्मान है वो खो जाएगा। इसलिए इस पर आगे जो है बात बढ़ता चला गया, और राजा ने एक टीम भेजा उससे टैक्स वसूली करने के लिए। अधिकारियों का टीम जब नंगेली के कुटिया पर पहुंचा, नंगेली को बुलाया गया, उसके पति को बुलाया गया, तो सबसे पहले नंगेली के ब्रेस्ट के साइज को मापा गया और कहा गया कि तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी प्रकार का छूट, कोई भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। नंगेली ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और ला करके आपको टैक्स देती हूँ। वो अपने झोपड़ी के भीतर चली जाती है। वो अंदर गई और चाकू निकाला और तेज धार से अपने ब्रेस्टों को काटा, और काट करके केले के पत्ते पर लाए और अधिकारियों को दिया। कहा कि ये लीजिए, मेरे पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप जो है ब्रेस्ट ही ले जाइए। यह देखकर सभी अधिकारी दंग रह गए, और उतना कहते हुए नंगेली जो है धरती पर गिर पड़ी, और अत्यधिक ब्लड रिसाव के कारण उसकी मृत्यु कुछ ही घंटों में हो गई। माता नंगेली ने जब अपने स्तनों को काटकर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, तो अधिकारी वहां से भाग के चले गए और राजा को ये सूचना दिया। यह बात सुनकर राजा भी दंग रह गया और कई दिनों तक विचार करता रहा। इधर पूरे त्रावणकोर प्रेसिडेंसी में आंदोलन उग्र हो चुका था। महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी थी और अपने स्तनों को, अपने शरीर को ढकने का मांग कर रही थी। तब राजा ने विवश होकर के 26 जुलाई 1859 ईस्वी को एक आदेश पारित किया। इस प्रकार से नाडर जाति के महिलाओं को स्तन ढकने और कमर से ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार तो मिला, लेकिन सभी SC ST दलित जातियों को कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का और अपने स्तनों को ढकने का अधिकार नहीं मिला।
हम सभी जानते हैं कि भारत में सती प्रथा प्रचलित था। जब किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसके पत्नी को जबरदस्ती उसके साथ जला दिया जाता था, यानी सती कर दिया जाता था। लेकिन जब किसी महिला की मृत्यु होती थी तो उसके पति को साथ में सती नहीं किया जाता था। लेकिन पहली बार जब बलिदान दिया नंगेली ने, तो नंगेली की मृत्यु के बाद जब उसे जलाया गया तो उसके पति चिरकंडन ने साथ में शहीद होने का, साथ में सती होने का फैसला लिया और वो पहली बार पुरुष को सती होने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया और नंगेली के साथ वो शहीद हो गया, यानी कि सती हो गया। नंगेली के इस बलिदान को भले ही भारत के किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन नंगेली का बलिदान जो है अद्भुत है और जिसे युगों युगांतर तक याद रखा जाएगा। भारत में दलितों को पूर्ण रूप से कपड़ा पहनने का अधिकार कब मिला, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी लोगों तक वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि और किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।